गुरुर्ब्रह्मा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा एंड सीएमडी ऑफ परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पटना। बच्चों, ये बहुत से स्टूडेंट का ये इंक्वायरी आता है, ये जानना चाहते हैं कि सर आपका कोचिंग ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है क्या। वो चाहे बच्चे क्लास 11th के हैं या क्लास 12th के हैं या टारगेट बैच के हैं। ठीक है, ये जो आपको मैं बताने वाला हूँ ये इन्फॉर्मेशन उन तमाम बच्चों के लिए है। ठीक है, जो ऑफलाइन क्लास के लिए पता कर रहे हैं कि क्या आपके यहाँ क्लासेज स्टार्ट हो गया है, क्या है नहीं है। ठीक है, कहीं सुनी बातों पे एकदम बिल्कुल नहीं जाना है। जो मैं बता रहा हूँ 110% सत्य है। ठीक है, बहुत फलना ढेकना, बहुत से न्यूज़ में फेक न्यूज़, बहुत से इधर उधर से आपको बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता होगा। ठीक है, ये आज से नहीं, अप्रैल से मई से सुनते आ रहे हैं कि क्लासेज ओपन हो गया, ये है वो है। ठीक है, फलना ढेकना, तो उस पे नहीं जाना है, फेक पे नहीं जाना है। फेक न्यूज़ से बचें, उससे आपका टाइम ही बर्बाद होगा। और टाइम बर्बाद बहुत से स्टूडेंट ने टाइम बर्बाद किया है, बैठ के किया है, इंतज़ार किया है ना। वो एक है ना कि हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, तो कहने का मतलब क़यामत तक इंतज़ार करते रहिए कि कब ऑफलाइन खुलेगा, क्या होगा नहीं होगा। जो बच्चे चालाक थे, जो बच्चे स्मार्ट थे, जो बच्चे स्मार्ट हैं, उन्होंने जैसा आदेश वैसा भेष का नीति अपनाया। इट मीन्स डैट जब क्लासेज ऑनलाइन चल रहा था, ऑनलाइन चल रहा है ड्यू टू कोविड-19, तो बच्चों ने स्मार्टनेस दिखाया और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया। ये उनका टाइम सेविंग और अपने आप को पढ़ाई के प्रति डिवोशन बोल सकते हैं, कैरियर के प्रति सचेत बोल सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं क्लैप करता हूँ। ठीक है, तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। बिकॉज देखो, टाइम एक बार चला जाता है, वो टाइम वापस आता नहीं है। आपके पास सारा चीज़ आ जाएगा, पैसा, धन दौलत, इज्जत शोहरत सब आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन जो समय चला गया, 2020 चला गया, आ सकता है क्या? 2019 आ सकता है क्या? नहीं ना आ सकता है। तो वही चीज़ है, कहाँ से लाइएगा। ठीक है, और बहुत से बच्चे आराम से बैठे हुए थे कि एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, कोविड-19 के कारण ऐसे ही पास कर दिया जाएगा, या एग्ज़ामिनेशन होगा तो बहुत लेट लतीफ़ हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे सिलेबस सीबीएसई ने जो डिडक्ट करना था वो करके क्लास 12th के लिए अनाउंस कर दिया है। ठीक है, और आपका स्टेट बोर्ड, कहने का मतलब बिहार का जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड, उसने क्लास 12th का शेड्यूल भी जारी कर दिया एग्ज़ामिनेशन का। तो ये आप गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठिए, पढ़ाई चालू रखिए। पढ़ाई हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई आप अपना हैम्पर नहीं कीजिए। ठीक है, आते हैं मेन मुद्दे पे कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है क्या, या स्टार्ट होगा क्या या नहीं होगा। तो उन सभी का मैं बारी बारी से जवाब देता हूं, और 100% ट्रू है, इसमें कोई मिलावट वाली बात नहीं है। ठीक है, फेक न्यूज़ से बचना है। देखिए, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अनलॉक 5 में जो आया नियम कि स्कूल, कॉलेज और पहली बार कोचिंग का नाम लिया गया है। ठीक है, इससे पहले भी जो भी था आप सुने थे कि 21 सितंबर से वो स्कूल के लिए था, वो भी डाउट क्लास के लिए, रेगुलर क्लास के लिए नहीं अलाउ था। ठीक है, कोई भी स्कूल, कॉलेज किसी भी स्टूडेंट को प्रेशराइज नहीं कर सकता है, उसमें साफ गाइडलाइंस में वो दिया हुआ था। बट पहली बार अनलॉक 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि कोचिंग, स्कूल, कॉलेज रेगुलर ओपन किया जा सकता है, कर सकते हैं। और ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट निर्णय ले कि वो अपने यहाँ
ये जितने भी एजुकेशंस हैं वो रेगुलर रखना चाहते हैं या क्या है उनके यहाँ स्थिति जैसे है कोविड का, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग फैसला लेंगे। तो अब रह गया बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, जिम्मे में दे दिया कि आपको खोलना है तो खोलिए। तो अब बात करते हैं बिहार गवर्नमेंट का कि बिहार गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है, या बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट का, या बात करते हैं एमपी गवर्नमेंट का, या बात करते हैं केरला गवर्नमेंट का। तो वो लोग क्या निर्णय लेगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा स्कूल कोचिंग ओपन होना। लीगल, इलीगल नहीं। बहुत से क्या है पीढ़ा पे बैठा के पढ़ाने वाले टीचर गली कूची में चुप्पे छोरी से एकदम खोल दिए हैं, गांव देहात में खोल दिए हैं, बट इलीगल है। अभी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लीगल, हम लोग लीगल वाले आदमी हैं, गवर्नमेंट का जो आदेश होगा उसको पालन करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट का निर्णय पे वो बात अलग है, वो मुद्दा का विषय है, वो चर्चा का विषय हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग टीवी सेट के आगे नहीं बैठे हुए हैं कि चर्चा कर रहे हैं कि ये सरकार का निर्णय गलत है, अच्छा है, क्या है, नहीं है। जो है उसी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। गवर्नमेंट कभी आपको थोड़े ना बोली है कि अब हम ऑनलाइन क्लास में ताला लगा दिए हैं, आप ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं पढ़े। बात सही है, अगर मान लो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ था अभी तक, ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं पढ़े उन बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं तो ठीक ही है, तो खैर कोई बात नहीं है, समझ का फेर है। तो अब 15th ऑफ अक्टूबर दिस मंथ, 15th ऑफ अक्टूबर से केंद्र ने बोल दिया है कि आप स्कूल कॉलेज और कोचिंग खोल सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर हम बिहार गवर्नमेंट की बात करें तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये 110% ओपन होना ही होना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मान लो कि 15 तारीख से 15 अक्टूबर से कोचिंग खुल गया, ठीक है। तो 15 अक्टूबर से कोचिंग खुल गया तो उसको स्टेबलाइज्ड होने में उसके रूल, जो गवर्नमेंट का जो रूल होगा कि कैसे आपको ट्रीट करना है बच्चों के साथ, मतलब क्या क्या इसेंशियल चीज़ है जो क्लासरूम में रखना है, बच्चों को क्या क्या निर्देश देना है, मास्क लगा के आएँ, सैनिटाइज़र लेके आएँ, अपने पानी का बोतल लेके आएँ। इस तरह से ये जो गाइडलाइंस होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग भी गाइडलाइंस जारी करेंगे। जो कोचिंग है हम लोग भी गाइडलाइंस बोलेंगे कि ऐसे ऐसे है, आप इस तरह से आइए। एक बैच में क्राउड ज़्यादा नहीं करना है, ये तो नेचुरल थिंग है, ये सोचने वाली चीज़ है, वो नहीं होगा, क्राउड नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लास 11th का और क्लास 12th का ऑफलाइन क्लास परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में ओपन हो गया है, ठीक है। एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th, ठीक है। टारगेट के लिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा, अभी बच्चे एडवांस का जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्लास 11th और क्लास 12th का ऑफलाइन क्लास का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एडमिशन ऑफलाइन क्लासेस का चल रहा है, ठीक है। सीट के अकॉर्डिंगली कि कितना सीट है उसके अकॉर्डिंगली बैच बन रहा है, ठीक है। बैच फुल भी हो गया है और भी बैचेस बन रहे हैं। तो जिनको भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो देर नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सीट का ख्याल रखना पड़ेगा कि कितना एक बेंच पे हमको लेके चलना है, क्या है ये सब। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, ठीक है। और ये ऑफलाइन क्लासेस जो स्टार्ट होगा वो 15 को गाइडलाइंस आएगा, तो 16 या 17 से स्टार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ, आपको ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ। फलना ढिकना टीम का क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो क्या लोग करते हैं वो आप भी जानते हैं, इलीगल काम कितना होता है वो आपको भी पता है, ठीक है। तो उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा बात है कि बहुत से स्टूडेंट को मन में ये लग रहा होगा कि जो बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, चाहे वेदर इट इज़ फॉर क्लास 11th या फॉर क्लास 12th,
तो उनको ये डर भी लग रहा होगा कि अगर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होता है तो क्या ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएगा। तो एकदम बिल्कुल नहीं, ये एकदम मन से निकाल दीजिए, ठीक है। अब मेरे यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस ये फॉरएवर चलेगा। कहने का मतलब ये भी ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू रहेगा फॉरएवर। जब तक ये इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होगी तब तक ये ऑनलाइन क्लासेस आपको क्लास 11th और क्लास 12th का मिलेगा। ऑफलाइन क्लास तो नेचुरल है कि ऑफलाइन क्लास तो चलता ही है, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस हमसे पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्लास 11th का हो या क्लास 12th का हो, तो उनको हमेशा के लिए ऑनलाइन क्लास मिलते रहेगा। इसमें डरने वाली बात नहीं है। वो आप अपने घर पे बैठ के चाह रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे बच्चों से बात होता है तो वो बोलते हैं कि शुरू में थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील हो रहा था, डर लगता था एडमिशन से पहले। जब एडमिशन लिए और पढ़ना स्टार्ट किए तो वो सब जो डर था वो खत्म हो गया, और डर के आगे ही जीत है ना जी। तो अनकम्फर्ट तो कोई भी नया काम करते हैं तो उसमें लगता ही है। अब शादी करेंगे और फर्स्ट नाइट जिस दिन रहेगा आपका, तो उस दिन भी आपको अनकम्फर्ट लगेगा, तो क्या शादी नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो फिर तो वही चीज़ है, ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं करेंगे? ऑनलाइन क्लासेस में क्या दिक्कत है? तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो करते रहेंगे। अगर एक चीज़ और, अब मान लो कि जो बच्चा हमसे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा है और वो पहले से बात करके यहाँ पे एडमिशन लिया है कि जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगा तो हम ऑफलाइन क्लासेस में आ जाएंगे, तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़िए या ऑनलाइन क्लासेस में पढ़िए, ये इट्स डिपेंड अपॉन यू। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आया बच्चों समझ में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं क्या अभी तक बोला आपको, ठीक है? बिल्कुल समझ में आया। मतलब जिनको ऑनलाइन, अभी भी जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, वो ऑनलाइन जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आ गया, स्टार्टेड होगा बैच, ठीक है? तो आपको जो ये संचय था, ये मन में शंका था कि ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होगा, क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, मुझे तो समझ में नहीं आता है, नेटवर्क का इशू है, फलना है ढेकना है, तो वो सब का आप चिंता भूल जाओ। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया है। आप आके अपना नामांकन कीजिए, ऑनलाइन नामांकन कीजिए या आके, क्योंकि आके यहाँ ऑफलाइन करना है तो आना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आप आइए, वेलकम है आपका, और क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए कि कौन सा बैच, क्या टाइमिंग होगा, वो डिपेंड करता है आप एडमिशन कब लेते हो, उसके हिसाब से आपको बैच और टाइमिंग मिलेगा। किस क्लास में ले रहे हो उसके हिसाब से ऑफलाइन क्लासेस का आपको टाइमिंग सब मिलेगा। तो इसकी जानकारी के लिए आप जो दिए हुए नंबर है, जो आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है, जो वीडियो ये मिलेगा इन्फॉर्मेशन, उसमें दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगा, ठीक है? कि क्या उसका फीस होगा, क्या है नहीं है स्ट्रक्चर, तो वो सब आपको, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये लोएस्ट कॉस्ट में आपको ऑफलाइन क्लासेस भी मुहैया करवाया जाएगा, अवेलेबल होगा कोविड-19 को देखते हुए, कि ताकि जो गरीब से गरीब बच्चा है वो भी पढ़ सके, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, इंस्टॉलमेंट में हमने तो एक और ऑप्शन ला दिया आप लोग के लिए, EMI ऑप्शन, ठीक है? EMI से भी आप पढ़ सकते हैं। तो सारा है, उसकी जानकारी आपको वो कॉल के द्वारा मिलेगा, या आप हमारे ब्रांच में आके विजिट कर सकते हैं। उस सब का एड्रेस आपको इस इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको सब इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और सारा जानकारी आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा कि नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th is started. The admission is also going on for all these
कोर्सेज, ठीक है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, स्टार्ट है, स्टार्ट होगा, स्टार्ट होता रहेगा, ठीक है। बैच बनते रहेंगे, तो आप देर नहीं कीजिए, टाइम बर्बाद करना नहीं है। आइए ऑफलाइन क्लासेस में दाखिला कीजिए और पढ़ाई अपना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। और